प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश आज बक्सर में रहेंगे और जहां जिले को 450 करोड़ की योजनाओं की सौगात वो देने वाले हैं। मुख्यमंत्री यहां 41 योजनाओं का उद्घाटन और 32 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। नीतीश कुमार सिमरी प्रखंड के केशवपुर में स्थापित बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। 202 करोड़ की लागत से बने इस जलापूर्ति योजना के तहत 20 पंचायतों के 51 गाँव में गंगा का शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। साथ ही चौसा प्रखंड के निकृष्ट में कर्मनासा नदी से पंप के जरिए जल उठाकर सिंचाई के लिए भेजने वाली 90 करोड़ की परियोजना है। सीएम बुनियादी स्कूल से आईटीआई की ओर जाने वाले पैन रोड का भी उद्घाटन करने वाले हैं और चक्की में 7.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थाना भवन का उद्घाटन वो करेंगे। साथ ही जिला अतिथि गृह में बने 12 कमरों के नए भवन का वो उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी संपार फाटक पर आरओबी का भी उद्घाटन किया जाएगा। चंद मिनट में अब मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे। प्रगति यात्रा के दौरान हमारे साथ है डीडीसी सर। किस तरह का चेकआउट प्रोग्राम है? चेकआउट प्रोग्राम नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम यहाँ है, वो पहले से शेड्यूल है। उम्मीद करते हैं कि समय सारा काम हो जाएगा। आते के साथ ही संपूर्ण काम कवर कर पाएंगे। किन किन योजनाओं का? एक तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 202 करोड़ की लागत से हर घर नल का जल गंगा के माध्यम से ली जा रही है। इसके अलावा राजपुर प्रसन्नपा में पंचायत सरकार भवन है, उसका गोलंबर के पास जाएंगे, राम रेखा घाट जाएंगे, उसके बाद समीक्षा बैठक। तोहफा जहाँ भी जाते हैं उनका आशीर्वाद सबको प्राप्त होता है। तो बिहार का एक ये भी पार्ट है, छोटा सा जिला है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो ये है। मेरा नाम अंकित सिंह पड़ेगा। ये रेड कलर का कैप्सिकम है और हम लोग पोली हाउस के अंदर खेती करते हैं, जो कि राजपुर में स्थित है। राजपुर प्रखंड में कोनौली गांव में स्थित है। तो ये जितने भी स्टॉल्स पे आप देख सकते हैं कि जो कि इसमें बीज नहीं है, बिना बीज का खीरा होता है और इसका टेस्ट मतलब बहुत अच्छा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है। इसका पैदावार हम लोग एक पौधे से 25 से 30 के लगभग लेते हैं। मैडम क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे पपीता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिंक कलर का मशरूम ओयस्टर मशरूम है और सफ़ेद रंग का ओयस्टर मशरूम है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होती है। और यहाँ पे मिलेट्स के रूप में अगर रागी है, बाजरा है और पपीता है। जो इस इलाके में, हाँ, इस इलाके में यही उत्पादन किया। हाँ, उत्पादन और ऑर्गेनिक के रूप में यहाँ पे हम लोग एक बनाए हुए हैं सीएम सर को देने के लिए। ऑर्गेनिक है वो सारे प्रोडक्ट्स। तो निश्चित तौर पर अलग अलग तरह के जो भी प्रोडक्ट्स हैं। और एक किसान है, राजेश जी बोलेंगे। हम क्या ये हनी का है, राजेश कुमार नाम है मेरा। ये इटालियन मधुमक्खी है, जहाँ उद्यान से हम लोग ट्रेनिंग भी किए थे। उद्यान से हम लोग को बॉक्स मिला था और आज हम लोग 6-7 साल से काम को कर रहे हैं बक्सर से। कहाँ के रहने वाले? पांडेपट्टी बक्सर। पांडेपट्टी बक्सर के रहने वाले हैं और खास करके मधुमक्खी पालन एक ग्रामीण कुटीर उद्योग है। मधुमक्खी हमारी फसलों की उपज बढ़ाने में मदद करती है। स्लोगन के साथ तमाम तरह की जो भी परियोजनाएं, जो भी यहाँ कृषि विभाग कहें, शिक्षा विभाग कहें, प्रगति यात्रा के दौरान में तमाम जो भी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर पूरी तरह संचालित की जा रही हैं। चंद मिनट के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का आगमन केशवपुर में होना है और यहाँ पर खासकर विकास योजनाओं की प्रगति देख और कई शिलान्यास और योजनाएं शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है। प्रगति यात्रा के दौरान बक्सर जिले को करीब 450 करोड़ का तोहफा भी मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाने की घोषणा की जाएगी। कैमरा सहयोगी विनोद कुमार सिंह के साथ बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर, बिहार। राजीव, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, प्रगति यात्रा का कारवां अब बक्सर पहुंचने वाला है। सीएम नीतीश कुमार जिले को 450 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। जी शिखा, सौगात तो मिलेगा बक्सर को और प्रगति यात्रा बक्सर जिले में है तो सौगात मिलना स्वाभाविक है। हम उसी सौगात के बोर्ड के सामने खड़े हैं जी। ये देखिए, सिमरी एवं बक्सर प्रखंड के 20 पंचायतों के 214 वार्ड में 36,760 घरों को यानी परिवार को शुद्ध गंगा जल मिलेगा।
गंगा जल अपने आप में शुद्ध है, लेकिन उसको भी शुद्ध करके, चूंकि यहाँ जो भूगर्भ जल है वो जो है आर्सेनिक युक्त है, और यह आर्सेनिक युक्त जल जो पीने से लोग कैंसर से भी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, उनके अंग गल गल के गिरने लगते हैं। और ये देखिए प्लांट है, आज इसका इसी प्लांट का उद्घाटन होना है, और यह जो प्लांट है 202.7 करोड़ की लागत से बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत बनाया गया है। और इस प्लांट की कैपेसिटी जो है 17.66 MLD है, और ये जो है कि 20 ग्राम पंचायत यानी 20 पंचायतों के 214 वार्ड में लगभग 37,000 परिवारों को लगातार 24 घंटे जलापूर्ति मिलेगी, और वो भी शुद्ध गंगा जल मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है कि भूगर्भ में अगर चापाकल हुआ, कुआं हुआ, अगर वो गाले माने लगाए जाते हैं तो उसमें आर्सेनिक युक्त पानी आता है, और यह रोग का सबसे बड़ा कारण है। अब इसके बाद देखिए सीएम यहाँ आएंगे, ये विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाया गया है। देखिए शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचडी विभाग, कृषि विभाग, परिवहन विभाग, पंचायती राज विभाग, उद्योग विभाग, सामाजिक सुरक्षा कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग। चूंकि नगर विकास एवं आवास जो विभाग के मंत्री हैं नितिन नवीन, वो यहाँ के जिला प्रभारी मंत्री हैं, और यहाँ पे वो उनका भी आगमन हो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले वो आए हैं। सीएम यहाँ 10:40 में आएंगे, और इन सब इस योजना का शिलान्यास करने के बाद, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास उद्घाटन करने के बाद ये विभिन्न स्टॉलों पे जाएंगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो जीविका दीदी हैं उनका सबसे बड़ा स्टॉल है, और वहां जाएंगे। चूंकि मुख्यमंत्री का जीविका दीदी के प्रति जिस तरह का रुझान है, जिस तरह से जीविका दीदियों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, और उनके कार्यों को देखेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको चेक देंगे, वो लोन का चेक भी देंगे। और वो चेक देने के बाद कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ने कल जिस तरह से जहानाबाद और अरवल में जिस तरह से महिलाओं से बात की और कहा कि हमने ही जीविका दीदी की शुरुआत की थी, और हमारी ही कॉपी अब पूरे देश में हो रही है, केंद्र स्तर पे भी हो रही है, राज्य सरकार में भी हो रही है। लेकिन पहला अगर कोई कॉन्सेप्ट लेकर के आया था तो जीविका दीदी का कॉन्सेप्ट लेकर के मुख्यमंत्री आए थे। तो ये है सीखा, और ये अपने आप में आज बक्सर का दिन है। हर जिले को तो मिल रहा है सौगात, लेकिन आज का दिन जो है वो बक्सर जिले का दिन है, और बक्सर जिला के लोगों को यहाँ के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद पंचायती राज भवन मिलेगा। फिर आपको बक्सर गोलंबर के पास पर्यटन विभाग द्वारा विश्वामित्र विहार होटल जो है वो उसका शिलान्यास करेंगे। वो रामरेखा घाट जाकर के वहां स्थलीय निरीक्षण करेंगे, पर्यटन विभाग द्वारा जो विकास किए जा रहे हैं उस। तो ये सारी चीजें आज सौगात बक्सर को मिलनी है, और बक्सर के लोग काफी खुश भी हैं। बिल्कुल राजीव जी, और जिस तरीके से आपने बताया, एक के बाद एक लगातार कई सौगात आज बक्सर की जनता को मिलने वाली है, और जीविका दीदियों को भी लगातार प्राथमिकता में लेकर नीतीश सरकार चल रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सिर्फ कहने के लिए घोषणाएं नहीं हो रही हैं, धरातल पर भी उतरती नजर आ रही हैं तमाम घोषणाएं। हाँ शिखा, आपने सही बात की। आप ले जाएंगे और वहां जाकर के समीक्षा बैठक करेंगे। स्थलीय, देखिए मुख्यमंत्री का एक एसओपी है कि वो पहले स्थलीय निरीक्षण करके जानकारी लेते हैं कि कौन कौन सी योजना जो है उसको धरातल पर उतारनी है और कितने की लागत से उतारनी है। उसके पहले जाकर के वो स्थल का निरीक्षण करते हैं, जानकारी लेते हैं, और फिर समीक्षा बैठक में उससे के अनुरूप जो राशि निर्गत करने की बात होती है वो समीक्षा बैठक में तय करते हैं। और चूंकि जब तक से कोई भी एक्सपर्ट हो, चाहे वो इंजीनियर हो जो योजना बनाते हैं, प्राकृतिक राशि बनाते हैं, लेकिन वो स्थलीय निरीक्षण करके ही बनाते हैं। तो मुख्यमंत्री भी स्थलीय निरीक्षण करने के बाद विकास योजनाओं की गाथा आज बक्सर को देंगे, और उसके बाद ये तय होगा कि कुल कितने, अभी जो योजना है आपने बता दिया, जो शिलान्यास उद्घाटन है वो बता दिया, लेकिन इसके अलावा भी और क्या मिलेगा बक्सर को, वो समीक्षा बैठक के बाद 2 बजे जब समाप्त होगा
तो 2:30 बजे के आसपास हम लोगों को पता चलेगा, बक्सर की जनता को भी पता चलेगा। बिल्कुल राजीव जी, और आज कुल 41 योजनाओं का उद्घाटन होना है और 32 योजनाओं का शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं, जिसके बाद कहना गलत नहीं होगा कि बहुत तेज रफ्तार से बक्सर भी प्रगति यात्रा के तहत विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है। हाँ शिखा, विकास की गति पर बिहार तो आगे बढ़ा ही है। जहां विकास का नामो निशान नहीं हुआ करता था, जहां सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क है वो बात होती थी, जहां बिहारी कहलाना अपमान समझा जाता था, और अब उस जगह पे विकास की गंगा ऐसी बह रही है कि सड़कों का तो जाल बिछ ही गया है, अब विकास दिख रहा है। ये जो प्लांट अभी उद्घाटन करने वाले हैं सीएम, आप इस बात को समझिए कि 20 पंचायत के लोग आर्सेनिक युक्त पानी पीते थे, और आर्सेनिक युक्त पानी का मतलब होता है कि धीरे धीरे शरीर का अंग गलने लगता है, वो कैंसर से भी खतरनाक होता है। आंखों के सामने दिखेगा कि हमारा अंगुली गल गया, हमारा पैर गल गया, पैर का अंगुली गल गया, या फिर पूरे चेहरे पर अलग तरह के निशान होने लगे, गलने लगे, तो वो पानी पीने को मजबूर हुआ करते थे। बिल्कुल राजीव जी, अपनी नजर बनाए रखिएगा। दोबारा आपका रुख करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे।